नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि लकड़ी को घन फुट में कैसे नापें। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर लकड़ी का भी आयतन निकालना सिखा दीजिए, है ना। तो इसीलिए मैं आपको लकड़ी का घन फुट में कैसे माप किया जाए ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। पूरी बात आप अच्छे से समझ जाएंगे क्योंकि मैं सबसे सरल ढंग से समझाने की आपको कोशिश करूंगा। तो देखिए, लकड़ी का आकार विभिन्न आकार में होता है, आप जानते हैं। आज जो मैंने लकड़ी का आकार लिया है वो कुछ इस प्रकार का है। ये लकड़ी है और ये देखिए, ये देखिए, मतलब ये जो आकार आपको दिख रहा है ये बेलन के आकार का है। यानी यहां जितनी चौड़ाई यहां है उतनी ही चौड़ाई यहां है, और जितनी गोलाई यहां है उतनी ही गोलाई यहां है। मतलब एक सीधी लकड़ी को मैंने लिया, वो बिल्कुल गोली लकड़ी है, बेलन के जैसी, सिलेंडर के जैसी। तो इसका हम आयतन कैसे निकालें या हम कैसे जाने कि ये कितने घन फुट की लकड़ी है। क्लियर? तो मैं उदाहरण से आपको समझाता हूं कि पहले मान लीजिए कि इसकी लंबाई है 10 फुट। इस लंबाई को आप ऊंचाई भी मान सकते हैं, क्योंकि यही लकड़ी जब आप खड़ी कर देंगे तो यही लंबाई ऊंचाई में बदल जाएगी। तो यहां पर लंबाई का मतलब ऊंचाई होता है और ऊंचाई लंबाई सेम है। ठीक, अब देखो, इधर जो गोले आकार का यानी कि वृत्त के आकार का दोनों तरफ रहेगा, वृत्त के आकार का रहेगा ना, ऊपर भी और नीचे भी, या फिर अगल बगल। तो वो जो वृत्ताकार है उसमें आपको एकदम बीच का बिंदु देखना है, बीच से किनारे तक लाइन खींचनी है, और उसी को त्रिज्या कहा जाएगा। जैसे ये एक वृत्त है तो ऐसा ही आकार इधर भी है, इधर भी है, तो इसका मिड पॉइंट, बीच से किनारे तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और आयतन निकालने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहां पर एक समस्या यह है कि आप मिड पॉइंट कैसे नापेंगे। हो सकता है थोड़ा दाएं बाएं हो जाए तो कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा, तो इसलिए त्रिज्या नापना आपके लिए मुश्किल है। तो सबसे सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूं। सबसे सरल उपाय यह है कि आप त्रिज्या को मत नापिए, आप इस पूरी गोलाई को ही नाप लीजिए। यानी कि लकड़ी की जो गोलाई है, डोरी लगाइए, एक तरफ से दूसरे तरफ पहुंचा दीजिए और फिर उसको इंची टेप से नाप लीजिए, या इंची टेप भी गोला हो जाएगा, इंची टेप से ही पूरी गोलाई को नाप लीजिए। तो इस पूरी गोलाई को बोला जाएगा परिधि। चारों ओर की जो लंबाई है गोले आकार की, इसको परिधि बोला जाता है। ठीक, तो ये बहुत आसान होता है नापना। तो मान लीजिए कि जो मैं उदाहरण ले रहा हूं एक लकड़ी का, उसकी लंबाई 10 फुट है और उसकी परिधि है 7 फुट और 4 इंच। 7 फुट और 4 इंच की इसकी परिधि है, और लंबाई सीधा सीधा 10 फुट है, परफेक्ट 10 फुट है। अब हम कैसे इसका आयतन निकालें? तो मैंने बताया ना कि आयतन निकालने के लिए परिधि की नहीं, त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका मतलब कि अब हम परिधि से पहले त्रिज्या निकालना सीखें, तब आयतन में पहुंचेंगे। तो त्रिज्या निकालने सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आपके सामने परिधि निकल जाए तो आपको त्रिज्या निकालना हो, तो त्रिज्या बराबर फार्मूला होता है परिधि गुणित 7/44। सबसे आसान तरीका, इससे आसान कुछ नहीं है। त्रिज्या निकालना है तो आपने परिधि नाप ही लिया है, तो परिधि में गुणा कर दो 7/44 का। और ये 7/44 का सिर्फ इसी उदाहरण में नहीं, संसार में कोई भी उदाहरण हो, लकड़ी, गोली लकड़ी हो, उसका आयतन निकालना हो तो परिधि निकाले होंगे तो त्रिज्या के लिए ऐसा ही करना है। परिधि कितनी है? 7 फुट 4 इंच। अब आप समझिए, एक थोड़ा सा आपको यहां पर और समझना है। जब भी लकड़ी की लंबाई और परिधि पूरी तरह से सजातीय ना हो तब तक आयतन निकालना थोड़ा कठिन होता है। तो पहले इसको पूरी सजाती कर लीजिए। तो सजाती का मतलब जैसे यहां फुट में है तो यहां भी फुट में ही हो, लेकिन यहां पर देखिए फुट और इंच दोनों आ गया। तो आप क्या काम करिए कि जब फुट और इंच दोनों आ जाए तो आप पूरी माप को इंच में बदल दो। जैसे यहां लंबाई फुट में है तो इंच में बदल दो। तो 1 फुट में 12 इंच,
तो 10 फुट में कितना होगा? 12.120 इंच। यानी कि जो लंबाई 10 फुट थी उसको 10 फुट बोलो या 120 इंच, दोनों एक ही बात है। और यहां पर जो 7 फुट है, तो देखो 7 में 12 का गुणा करोगे तो इंच बन जाएगा, तो 12 सत्ते 84, और 84 इंच इधर हो गया और 4 इंच इधर, तो 84 4 88 इंच हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि ये 120 कहां से आया। 1 फुट में 12 इंच, तो 12 गुणित 10, 12.120 इंच। 7 फुट में कितना इंच? तो 12 सत्ते 84 इंच प्लस 4 इंच और, तो 84 4 88 इंच। अब ये दोनों सजाती हो गए नाप, 120 इंच और 88 इंच। तो अब आप परिधि के स्थान पे कितना लिखोगे? 88 और फिर गुणित 7/44। ये हमेशा सेम रहेगा, इसके लिए नहीं बदलेगा कि इंच है तभी, फुट हो मीटर हो कुछ भी हो ऐसे ही रहेगा। अब 88 से 44 से 88 कट जाएगा, यानी कि 44 1 कम 44, 44 दूना 88, यानी 88 का भाग कर दिया 44 में, 2 आ गया, और 2 का 7 में गुणा करेंगे 14, और ये क्या होगा? इंच। यानी कि बीच से किनारे तक की दूरी जिसे हम त्रिज्या बोलते हैं वो 14 इंच है, और चारों ओर की लंबाई है 88 इंच। अब हमारा आयतन निकल जाएगा। तो बेलन का आयतन जो होता है वो आपको बताया जाता है पाई आर स्क्वायर एच। ये जो बच्चे तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए है कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन आप पाई आर स्क्वायर एच को भूल जाइए, आप याद रखिए 22/7 गुणित त्रिज्या गुणित त्रिज्या 2 बार गुणित लंबाई या ऊंचाई। मतलब इस आकार की लकड़ी होनी चाहिए और इसका आयतन निकालना है, तो आपको 22/7 गुणित 2 बार त्रिज्या गुणा के रूप में, यानी कि त्रिज्या गुणित लंबाई, बस यही आपको करना है। तो 22/7 तो लिखा ही रहने दो। त्रिज्या कितनी आई है? 14 इंच, और ये 2 बार लिखी जाएगी गुणा के रूप में, और लंबाई कितनी है? 120 इंच। अब देखो 14 से 7 कट जाएगा, ये गणित का नियम है, ये गुणा का नियम है कि अगर कोई भी हर के रूप में है और उससे कोई भी अंश कटता है तो काट दो। काटने का मतलब यहाँ पे भाग देना होता है, भाग देने को ही काटना कहते हैं। अब आप क्या करेंगे? 22 का 2 में गुणा करेंगे, फिर जो आएगा 14 में गुणा करेंगे, फिर जो आएगा 120 में गुणा करेंगे। कैलकुलेटर से कर लीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आएगा 73,920, 73,920 घन इंच। घन इंच क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई और इसकी त्रिज्या इंच में है, इसलिए इंच ही लिखा जाएगा। लेकिन आपको निकालना था घन फुट में, तो कुछ नहीं, बहुत सरल है। बस 73,920 जो लिखा है उसी में आप 1728 का भाग दे दो, घन इंच बन जाएगा। कितना आएगा? भाग देने पर 42.77, 42.77 घन फुट। समझ में आ गया? एक चीज हो सकता है समझ में न आया हो कि 1728 कहां से आया, तो कहीं से नहीं, बहुत सरल नियम है। एक, चलिए मैं लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। 1 फुट बराबर होता है 12 इंच, होता है ना? उसी तरह से 1 वर्ग फुट बराबर होता है 12 गुणित 12। जब वर्ग कहेगा तो 2 बार गुणा होगा, 144 वर्ग इंच। लेकिन जब घन कह देगा 1 घन फुट, तो 12 का 3 बार गुणा होगा, और ये हो जाएगा 1728 घन इंच। 3 चीजें आपको याद रखनी है। 1 वर्ग फुट बराबर 12 इंच, 1 वर्ग फुट बराबर 144 वर्ग इंच, 1 घन फुट बराबर 1728 घन इंच। तो चूंकि यहां पे घन इंच निकला था, तो घन इंच से घन फुट बनाने के लिए 1728 का भाग होगा।
और कहीं वर्ग घन फुट हो और घन फुट से घन इंच बनाना हो तो 1728 का गुणा होगा। यानी बड़े से छोटे में बदलने के लिए गुणा और छोटे से बड़े में बदलने के लिए भाग। चूंकि घन इंच छोटा होता है, घन फुट बड़ा होता है, तो हम छोटे से बड़े में बदल रहे हैं, इसलिए 1728 का क्या कर देंगे, भाग। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। एक उदाहरण और देख लीजिए, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, लकड़ी का आकार तो बिल्कुल यही है। इसमें हम जो माप ले रहे हैं इसकी, वो माप ले रहे हैं 15 फुट 5 इंच। इस बार 15 फुट 5 इंच लकड़ी की लंबाई है और इसकी परिधि है 3 फुट 8 इंच। 3 फुट 8 इंच। अब फिर से समझिए, अगर यहां केवल फुट में हो, केवल फुट में हो, तब इंच में मत बदलो, तब सीधा आप डायरेक्ट इसको त्रिज्या में निकाल करके और आयतन निकाल दो, सीधा घन फुट में आएगा ही, फिर उसको कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होगा नहीं। ज्यादातर आपको लंबाई तो हो सकता है करेक्ट फुट में मिल जाए, लेकिन इसकी परिधि फुट से कुछ ज्यादा ही पहुंच जाएगी, कुछ इंच में। तो आपको याद रखना है कि जब भी फुट के साथ इंच लग जाए तो आपको क्या करना है, उसको इंच में बदलना है। तो बताओ, 15 फुट है, चलो इसको मिटा के लिख रहा हूं, 15 फुट है, इसको इंच बना दो। तो 15 में किसका गुणा करोगे, 12 का। उसके बाद जो भी आएगा 5 जोड़ दोगे। तो 15 में 12 का गुणा करेंगे 180 आएगा, फिर 5 जुड़ गया तो क्या हो गया, 185 इंच। यानी कि 15 फुट 5 इंच का मतलब होता है 185 इंच लकड़ी की लंबाई है। यहां 3 में 12 का गुणा करके 8 जोड़ दो, तो 12 तिहाई 36, 8 44 इंच। यानी कि लकड़ी की परिधि 44 इंच है। अब हमें निकालना है लकड़ी की त्रिज्या। तो लकड़ी की त्रिज्या के लिए हमें परिधि में गुणा करना है। परिधि है 44, 44 में 7/44 का गुणा करना है। अभी पीछे मैंने बताया कि त्रिज्या निकालनी है तो परिधि गुणित 7/44। 44 से 44 सीधा कैंसिल हो गया, बचा क्या, 7 इंच। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 44 में 7 का गुणा करो, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30, 308 आया। और फिर 44, 308 में 44 का भाग कर दो, 7 इंच आएगा। वो एक ही बात है, इसलिए मैंने यहां डायरेक्ट काट दिया है। तो 7 इंच आ गया इसकी त्रिज्या और लंबाई है इसकी 185 इंच। हमें निकालना क्या है, आयतन। अभी मैंने आयतन का फार्मूला लिखा था, क्या लिखा था, 22/7 गुणित त्रिज्या लिखा था ना, और गुणित लंबाई। आप जब सवाल लगाएंगे तो उसे लिखने की आवश्यकता बार बार नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। 22/7, त्रिज्या आई है 7, तो 7 गुणित 7, लंबाई है 185। ये 7 से 7 कैंसिल, क्योंकि नीचे से ऊपर वही संख्याएं हैं, तो 7 एकम 7 और यहां भी 7 एकम 7। अब 22 गुणित 7 गुणित 185, यानी 22 का 7 में गुणा करो, फिर जो आए 185 में गुणा करो। कैलकुलेटर से करिए, तो जब ऐसा करेंगे तो आप आएगा 28,490। 28,490 घन इंच। घन इंच, घन फुट में बदलना है, तो 28,490 में भाग किसका करना है, 1728 का। जो 1728 का भाग करेंगे तो आएगा 16.48 घन फुट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मुझे पूरी आशा है कि आपको लकड़ी का माप घन फुट में निकालना अच्छे से आ गया ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक चीज और आपको समझा देता हूं, 16.48 है, ये बात तो क्लियर है कि 16 घन फुट है, लेकिन इसे क्या पढ़ेंगे ना, इसे क्या पढ़ेंगे, तो आप इसे इंच में मत बदलो, ये भी घन फुट ही है, 0.48 घन फुट ही है, लेकिन इसको हम कैसे जानेंगे कि कितना है, 16.5 है कि 16.25 है कि 17.25 है। तो पॉइंट के बाद आपको केवल 2 अंक देखना है, ये भले 4-5 अंकों तक आए दशमलव में,
4-5 अंकों से कोई लेना देना आपका नहीं है, आप सिर्फ 2 अंकों तक देखिए। 2 अंकों में यहाँ पे है 48। क्या है? 48। मान लो अगर आगे कुछ और भी आया होता तब भी आप 485 नहीं देखते, आप 48 ही देखते। तो 48 ये किसके नजदीक है? 50 के नजदीक है। तो आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है, 50, 75 और 25। अगर 50 के नजदीक है ये, मतलब इन तीनों में जिसके भी नजदीक है उसी को इसे मान लिया जाएगा। तो अगर इसे 50 मान लोगे आप, तो आप इसे लिखोगे 16.5 घन फुट। लगभग 16.5 घन फुट ये लकड़ी है। और अगर 75 के नजदीक है, यानी कि 16.75 या 16.74 या 16.78, तब आप लिखोगे 17.25 घन फुट। 17.25, क्योंकि 16 में पौने जुड़ गया तो 17.25 घन फुट, सॉरी 16 में सवा जुड़ गया ना, जब 75 के आसपास रहेगा तो आप समझ रहे होंगे। अगर 25 के आसपास है, जैसे 16.25 या 24 या 20 या 30 इस तरह है, तो आप इसको लिख सकते हो 16.25 घन फुट। बात समझ में आ गई ना? लगभग में। फिलहाल जो भी आया है वो तो एग्जैक्ट आया है, वो मैं लगभग में बोलने के लिए, समझाने के लिए आपको कह रहा हूं कि ये लकड़ी 16.5 घन फुट की लगभग है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा। तो चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट तो जरूर करिएगा, कुछ ना कुछ जो आपके दिल में उद्गार हो वो जरूर व्यक्त करिएगा इस वीडियो को लेकर के। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसे भी बताइएगा। और लकड़ी की और अलग अलग माप भी होती हैं, मतलब लकड़ी हो सकता है चौकोर में हो सकता है कि चौकोर एक शंकु के आकार में भी हो सकती है लकड़ी। तो आप कहेंगे तो मैं उसका भी घन फुट में कैसे निकलता है आयतन, वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।